वेलकम ऑल ऑफ यू। जय हिंद। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं के बारे में जानने वाले हैं। विश्व मलेरिया दिवस क्यों मनाया जाता है, मलेरिया क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हैं तथा इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है, मलेरिया से किस प्रकार का वैश्विक खतरा है, मलेरिया की वैश्विक स्थिति में किस प्रकार सुधार हुआ है, मलेरिया की भारतीय स्थिति में किस प्रकार सुधार हुआ है, इन सबको जानेंगे। तो आइए जानते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के प्रति निरंतर निवेश और राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता को प्रोत्साहित करता है। वर्ष 2007 की विश्व स्वास्थ्य सभा में WHO के सदस्य राज्यों द्वारा इस दिवस की शुरुआत पर विचार किया गया था। मलेरिया लक्षण और उसके उपचार। मलेरिया के बारे में जानते हैं। तो मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती है। यह एक रोके जाने योग्य और इलाज योग्य बीमारी है। यह संक्रामक बीमारी नहीं है। परजीवियों की 5 प्रजातियां मनुष्यों में मलेरिया का कारण बन सकती हैं और इनमें से 2 प्रजातियां प्लाज्मोडियम फ्लासीफेरस और प्लाज्मोडियम विवैक्स अधिक खतरनाक है। एनोफिलीज मच्छरों की 400 से अधिक विभिन्न प्रजातियां हैं और इनमें से लगभग 40 प्रजातियां बीमारी प्रसारित कर सकती हैं। स्थानीय मच्छरों के प्रकार सहित कई कारकों के आधार पर संक्रमण का जोखिम कुछ क्षेत्रों में दूसरों की तुलना में अधिक है। उष्णकटिबंधीय देशों में बारिश के मौसम में मलेरिया का जोखिम सबसे अधिक होता है। शिशुओं और 5 वर्ष उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और HIV या एड्स के रोगियों को मलेरिया से विशेष जोखिम रहता है। इसके लक्षण किस प्रकार के हैं वो जानते हैं। तो मलेरिया के शुरुआती लक्षण आमतौर पर संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 15 दिनों के भीतर शुरू हो जाते हैं। इसके लक्षणों सामान्यतः बुखार, सिर दर्द और ठंड लगना शामिल है। इसके लक्षणों में सामान्यतः बुखार, सिर दर्द और ठंड लगना शामिल है। इसके उपचार किस प्रकार किया जा सकता है वो जानते हैं। WHO के मुताबिक संदिग्ध मलेरिया वाले किसी भी व्यक्ति के लिए शीघ्र निदान की ज़रूरत है। यदि प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरस मलेरिया का 24 घंटों के भीतर इलाज नहीं किया जाता है तो संक्रमण गंभीर बीमारी और मृत्यु में बदल सकता है। गंभीर मलेरिया वयस्कों में बहुअंग विफलता का कारण बन सकता है, जबकि बच्चों में अक्सर गंभीर एनीमिया, श्वसन संकट या सेरेब्रल मलेरिया देखने को मिलता है। परीक्षण के 2 मुख्य प्रकार हैं, रक्त स्मीयरों की सूक्ष्म जांच परीक्षण और त्वरित नैदानिक परीक्षण। मलेरिया से वैश्विक खतरा किस प्रकार का है उसके बारे में जानते हैं। तो दुनिया की लगभग आधी आबादी को मलेरिया का खतरा है। वर्ष 2010 में अनुमानित 85 देशों के 241 मिलियन लोगों में मलेरिया के लक्षण देखे गए। इसी वर्ष मलेरिया से लगभग 6,27,000 लोगों की मृत्यु हुई। मलेरिया की वैश्विक स्थिति में सुधार किस प्रकार हुआ है इसके बारे में जानते हैं। विश्व में पिछले 2 दशकों में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में 26 देशों में बीमारी के 100 से भी कम मामले थे। वर्ष 2015 में से अब तक 9 देशों को WHO महानिदेशक द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, जिनमें मालदीव को 2015 में, श्रीलंका को 2016 में, किर्गिस्तान को 2016 में, पराग्वे को 2018 में, उज्बेकिस्तान को 2018 में, अर्जेंटीना को 2019 में, अल्जीरिया को 2019 में, अल सल्वाडोर को 2021 में और चीन को 2021 में शामिल है। मलेरिया की भारतीय रिपोर्ट में किस प्रकार सुधार हुआ उसके बारे में जानते हैं। भारत ने मलेरिया के मामले में वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 17.6% की गिरावट दर्ज की है। API यानी कि वार्षिक परजीवी घटना या मामला वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में 27.6% और 2018 की तुलना में 2019 में 18.4% कम हुई। भारत ने वर्ष 2012 में API को 1 से कम बनाए रखा है। भारत ने क्षेत्रव्यापी मामले में भी लगभग 20 मिलियन से 6 मिलियन तक की बड़ी गिरावट दर्ज की है। वर्ष 2000 से 2019 के बीच भारत में मलेरिया के मामलों में 71.8% की कमी हुई, जबकि मृत्यु में 73.9% की कमी हुई थी।